नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका प्रसंग है और विषय जो है वो है पेट से संबंधित। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पेट की समस्या से ग्रसित रहते हैं, जैसे कि पेट दर्द की शिकायत होना, गैस बनना, और यहाँ तक कि कई बार तो दर्द इतना गंभीर हो जाता है कि लोगों से सहा नहीं जाता, उसके तुरंत ही बाद डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताने वाले हैं कि जिससे कि आप घर पर रहकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हमारे पेट में दर्द होता है या फिर इस तरह की कोई शिकायत बनती है, तो वो किस वजह से बनती हैं और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सभी जो जितने भी लोग हैं संसार पर, उनके शरीर की जो प्रवृत्ति है वो सबकी अलग-अलग है। किसी की वात से संबंधित होती है, किसी की पित्त से संबंधित होती है, किसी की कफ से संबंधित होती है। तो मानव शरीर जो है वो 3 चीज़ों पर टिका होता है। जब भी इन 3 चीज़ों का संतुलन बिगड़ जाता है, तभी व्यक्ति को कोई न कोई समस्या बननी प्रारंभ हो जाती है। और ये जो पेट दर्द की जो शिकायत है, इसमें मुख्य रोल होता है वात और पित्त का। जब भी आपका वात या पित्त बिगड़ जाएगा, तो आपके पेट में शिकायतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और कैसे ही हम अपने घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें इस तरह की शिकायत होती है, तो 2-4 घंटे पहले ही हमें अनुमान लगना शुरू हो जाता है कि भाई आज हमारा जो पेट है उसमें समस्या है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत जो है हमारे शरीर में बन रही है। तो इसको समय रहते ही हमें कैसे जो है ठीक करना है। यदि हम इस बीमारी को समय से ठीक नहीं कराते हैं, नहीं दिखाते हैं, या फिर इसका समय से हम इलाज नहीं करते हैं, तो ये कई बार गंभीर समस्या होकर अल्सर तक की बीमारी बन जाती है, जो बहुत ही असहनीय दर्द होता है जिसका, और बाद में वो ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, यदि आपके पेट की दर्द की शिकायत होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसमें सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना है, यदि आपको गैस है या फिर किसी और समस्या, इंटरनल खाने पीने की जो समस्या है उसकी वजह से आपको ये समस्या हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपने गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में थोड़ा आप काला नमक, सेंधा नमक, या फिर जो ये दोनों भी नहीं है तो आप साधारण नमक भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा आप हींग डालेंगे और उसको सिप करके पीना है आपने। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आपको इस तरह की शिकायत हो, तो आप पानी केवल सिप करके पिएँ। आप गर्म पानी हमेशा सिप करके ही पीते हैं, लेकिन कई बार हम जो है पानी जो निवाया होता है जिसमें आपकी उँगली लग जाती है, तो उसको जल्दी के चक्कर में हम बहुत जल्दी-जल्दी पी लेते हैं। और जब भी आप पानी पिएँ तो पानी को मुँह में भरकर 3 से 4 बार इधर-उधर 3-4 जगह घुमाएँ, जिससे कि जो हमारे मुँह में जो लार बनती है वो उसमें मिक्स होकर हमारे शरीर में चली जाए। यदि आपको एसिड बना है उसकी वजह से आपको शिकायत है, तो ये 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटे में ठीक हो जाएगा। यदि इसके उपरांत भी आपका जो है पेट दर्द ठीक नहीं होता है, तो आपने सौंफ उबाल लेनी है पानी में, उसके साथ में थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल लेनी है, और आपके घर में यदि जीरा है तो वो भी आपको उसमें डाल लेना है। डालने के बाद जब पानी आपका उबल जाए, उबलने के बाद उस पानी को छान कर, यदि आप जो जीरा और जो अजवाइन और सौंफ जो हमारी बची है, उसको यदि आप चबाकर खा सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है।
यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जो अर्क उसका निकला है उस अर्क को आप सिप सिप करके आप पी सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इसमें हम एक ट्रीटमेंट और कर सकते हैं कि कई बार जैसे हम गलत खान पान हो जाता है, या फिर इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको लाल मिर्च का हमेशा परहेज़ रखना है। यदि आपको पेट दर्द की शिकायत है या फिर पेट में कोई भी इस तरह की समस्या आपको रहती है तो आप लाल मिर्च कम से कम मात्रा में प्रयोग करें और मिर्च मसाले आप बिल्कुल अवॉइड करें। तो एक दो सामग्री हमने बता दी आपको। तीसरी जो सामग्री है उसमें यदि आप गांव से या फिर कहीं आसपास है, अगर आपको गन्ने का जूस मिल जाता है तो आप उसको पी सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रहे कि उस जूस में बर्फ़ ना डाली हो, अलग से शुगर ना डाली हो। यदि आप गांव में रहते हैं तो गन्ना आप अगर चूसेंगे या फिर खाएंगे तो ये जो पेट दर्द की शिकायत है ये आधा से पौने घंटे में बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तीसरा जो हम प्रयोग कर सकते हैं उसमें ऐसा है कि जो पुदीना होता है, पुदीना आप घर पर सिलबट्टे पर पीस कर उसमें काला नमक, सेंधा नमक वो मिलाकर थोड़ा नींबू डालकर और उसको भी आप पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान कर उसमें एक नींबू डालें और उसको सिप सिप करके पिएं। तो ये 3-4 प्रयोग हैं दोस्तों। यदि आपको नॉर्मल आपको पेट दर्द है या फिर इस तरह की कोई शिकायत रहती है, इवन आपको यदि कब्ज़ की शिकायत है तो वो भी इस प्रयोग से दूर हो जाएगी। ये तो हमने जो प्रयोग बताई ये बताई आपको तुरंत समाधान पाने के लिए, फिर तुरंत दर्द से राहत पाने के लिए आप पेट की सिकाई भी कर सकते हैं। और यदि हमें परमानेंट अपने पेट को ठीक रखना है तो उसके लिए हमने प्रतिदिन सुबह गर्म पानी 2 से 3 बार कंटिन्यू रूप से हमने पीना है। गर्मियां हैं तो आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, सर्दियां हैं तो आप जब तक आपका मन करे तब तक आप पी सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा गर्म पानी का हमने जो है जो हम 3 से 4 टाइम लेते हैं उसका टाइम हमें घटा देना है, 1 से 2 बार हम ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके प्रयोग से हम जो है अपने आप को ठीक रख सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मल त्यागने में बाधा उत्पन्न होती है या फिर जिनको कब्ज़ रहती है तो वो ऐसा क्या करे कि जिससे को वो ठीक हो। तो दोस्तों हमने इस पर 1-2 वीडियो और भी बनाई थी कि जो सत इसबगोल आता है वो आपको शाम को दूध में भिगो देना है, थोड़ा सा उसमें घी डालना है, हल्का मीठा यदि गुड़ है या शक्कर है तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा आप चीनी भी डाल सकते हैं अपने स्वादानुसार। उसको आप शाम को 1 गिलास पीकर आराम से सो जाइए तो सुबह आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल फिट हो गया है और आप हल्का और बड़ा ही फ्रेश महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया है ये बिल्कुल घरेलू और आजमाया हुआ हमने ट्रीटमेंट आपको बताया है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अवश्य बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।